जैसी तलत बेगम के सामने थोड़ी बहुत असलियत आती है तो उसके बाद वो फौरन वारदा को और अरेज को अपने घर से निकाल देती है। इन्हें कहती कि भाई तुम अपना बिस्तर बोरियो गोल करो और यहाँ से चलते बनो। अब वारदा के साथ होगा क्या, क्योंकि वारदा मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। उसकी ये सोच थी या उसकी एक मंजिल थी कि भाई मेरे वालिद की जैसी डेथ हो गई है तो उसके बाद मैं अपने घर के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा करूंगी और अरेज से सारी की सारी जायदाद हासिल करने की कोशिश करूंगी। अब किस तरीके से वारदा को अपने किए करते की सजा मिलेगी, हुदा की जिंदगी में कौन सी बड़ी खुशियां आने वाली है। जब से माम को इस बात का पता चला है कि भाई अजमीर अब मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता, उसने तो राब्ते मेरे साथ खत्म कर दिए, तो वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेती है। हर वक्त घर वालों के लिए कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहती है। जैसी जे माम के वालिदैन देखते हैं पोजीशन तो वो अपनी बेटी को नहीं खोना चाहते। इसी वजह से वो अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा हौसला करो, हर चीज सेट हो जाएगी। जिस हिसाब से तुम माहौल बनाती जा रही हो, जिस हिसाब से तुमने जो है एक माहौल बना कर रखा हुआ है, इस तरीके से शादियां नहीं होती। अजमीर के सामने तो असलियत आ चुकी है, वो तो इसी वजह से वो अपने आप को दूर कर चुका है और वो चाहता है कि किसी तरीके से मैं हुदा के पास जाऊं और जाकर माफी मांगू। शहीर के वालिदैन शहीर को समझाते हैं भाई तू जा अपनी बहन के साथ जाकर बात कर, उसे समझाने की कोशिश करके भाई ये क्या हरकतें कर रही है। इसी वजह से शहीद जो अपनी बहन के पास आता है और इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते, इसे प्यार से भी समझाते और कहते हैं कि भाई तुम क्या सोच रही हो, जब तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी जिंदगी है, इस जिंदगी पे हमारा कोई भी हक नहीं है। जब तुम्हें तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होती है, जब तुम्हें परेशानी आती है तो हमें भी परेशानी आती है। पूरे घर वाले जो वो परेशान होते हैं खुदा के लिए, इस किस्म की हरकतें छोड़ दो, तुम्हारी शादी अजमीर के साथ ही होगी, तुम टेंशन तो मत लो, थोड़ा सा सब्र तो करो। ये बात जब माम सुनती है तो आगे से शहीद को जवाब देती है, उससे कहती कि अच्छा बड़ी फिक्र होती है आप लोगों को मेरी, वो तो मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको मेरी फिक्र होती तो आप हुदा के साथ मुलाकात करने के लिए ना जाते या उसको जो है वो जात ना करते या उसके पीछे अपनी जो वो सोच ना रखते। ये बातें शहीद सुनते हैं तो शहीद समझाने की कोशिश करेगा लाजमी तौर पर अपनी बहन को, उससे कहेगा भाई मैं उसके साथ मोहब्बत करता हूँ, इसमें गलत बात कौन सी है। अब हम चाहती है कि मेरी फैमिली हुदा के साथ भी राब्ता ना रखे, उसके साथ भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखे, ताकि ये सब कुछ है वो हुदा के सामने मजीद असलियत ना आए कि इसमें मैं भी मुलविस हूँ। लेकिन शहीद चाहता है कि हुदा की असलियत सबके सामने खोलकर आनी चाहिए, लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि भाई हुदा बेकसूर है, इसमें किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। अब तलत को थोड़ा सा पता तो चल चुका है, इसी वजह से उसने वारदा को इस घर से निकाल दिया है। उससे कहा है कि भाई तू हमारे घर में अब ना रहे, तू जान तुम्हारा काम जाने, मैं अकेली जिंदगी किसी तरीके से गुजार लूंगी। वारदा अपनी माँ के सामने चीखती तो है, चिल्लाती है, उसे समझाने की कोशिश तो करती है भाई मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन कहाँ माँ ये बातें सुनती है, क्योंकि माँ को अपनी की करती कि समझो कि सजा मिलना शुरू हो चुकी है। एक इसका हस्बैंड हमेशा के लिए से छोड़कर चला गया है, अजमीर भी समझो कि अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, तो माँ के लिए सबसे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। इस घर में आई है अपनी सास के पास, उसके बाद फिर इसको जो वो अपनी गलती का एहसास भी होना शुरू हो जाता है और इसकी हालत भी खराब रहती है। जब वापस आती है तो वहीं पर इसे शर्मिंदगी भी होती है, क्योंकि इसी घर से ये बड़े दावे कर कर गई थी कि भाई कभी भी मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं आऊंगी, मैं इस घर को लात मारती हूँ। वो अपने हस्बैंड को भी साथ लेकर जाती है और अरेज भी अपनी फैमिली को बातें सुनाकर जाता है, लेकिन अब मुंह उठाकर इसी घर में आए और यही घर अब इनके लिए सहारा बन चुका है। अजमीन बड़ा खुश होता है, यूसुफ भी अपने भाई को मिलने के लिए आती है। जब अपने भाई को जाते हुए देखती है, रुखसत करती है, तो उसके बाद इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू एक खुशी की भी हो सकते हैं और दूसरा आंसू गम का भी हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ी जल्दी में थी शादी करने के लिए। अब बेचारी वहां पर बड़ी जलील हो रही है, बड़ी ख्वार हो रही है। यहाँ पर आदिल इसको एक एक पॉइंट पे इसके ऊपर तंज करता है, बातें करता है कि ये ना कोई पढ़ी लिखी है, इसके पास ना कोई जॉब है, ना कोई हमें किसी किस्म का कमा कर देती है। तो इसे एहसास होता है कि यार देखें कि मैं उस घर में थी, सुकून के साथ जिंदगी गुजार रही थी, और आज देखें कि मेरे साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। उसकी आंखों में जब आंसू आते हैं तो भाई जब उसे देखते हैं तो उसे पूछने की कोशिश करता है, कहते कि यार आप इतनी परेशान क्यों हो, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तो हुदा से बातें सुनती है तो वो अपने भाई को कहती है कि ये इस वजह से रो रही है क्योंकि अपने भाई को अपने से जुदा कर रही है, इसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो अजमीन ये बातें सुनते हैं तो वो अपनी बहन को समझाने की कोशिश करते और कहते अच्छा जिस वक्त तुम्हारी जो
जो है वो शादी हुई थी, क्या हमें उस वक्त दुख नहीं हुआ था? हमें भी उस वक्त दुख हुआ था, लेकिन हमने जो वो सब्र का जो वो एक पैमाना थाम कर रखा था, हमने सब्र किया था, जिसकी वजह से आज बहन हमारे साथ है। लेकिन युसरा ने सब्र नहीं किया था, इसने जो जल्दी में ये फैसले किए थे। जैसे भी इसकी आंखों के अंदर आंसू हैं और ये बेचारी मजबूर भी है, अंदर से शर्मिंदा भी है, हुदा का सामना भी नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी घर को मिलने के लिए आती है अपनी माँ को और अपनी बहन को, तो उनके सामने कोई ना कोई डिमांड रख देती है। उनको कहती कि माँ जी मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो माँ बेचारी मजबूर होती है, वो तो इनकार करती है। लेकिन हुदा के पास जॉब भी है, उसके पास पैसा भी है, तो इसी वजह से वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती है। इससे कहती कि ठीक है तुम आदिल को बोलो कि जब मुझे जो वो पे मिलेगी तो उसके बाद मैं आप लोगों की डिमांड पूरी करती जाऊंगी। आदिल का मुंह मीठा हुआ है, इसी वजह से वो बार बार युसरा को भेज देते और कहते हैं कि जाकर अब तू ये काम करके आ जा। आप वो काम करके आती है तो दूसरे दिन बोलता है कि भाई इस दफ़ा तू ये काम करके आ। बेचारी मजबूर है, वो आदिल को इनकार करती है, लेकिन आदिल उसे धमकी देता है कि भाई अगर तुमने जो ये काम ना किया तो मैं तुम्हें जो तलाक दे दूंगा। वारदा इतनी परेशान है, घर के अंदर आई है, एक उससे बच्चे की टेंशन है, दूसरा उसे माँ की भी टेंशन लग चुकी है कि भाई मेरी माँ के सामने भी असलियत आ चुकी है, तो माँ भी अब मेरे साथ कभी भी बात नहीं करेगी, मेरे साथ सही तरीके से मुझे मुंह नहीं लगाएगी। एक माँ ही थी, उसके साथ ये बातें शेयर करती थी, कोई भी मसला होता था तो ये माँ को अपनी को बता देती थी, और माँ भी शैतानी तौर पर इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती, क्योंकि बेटी को जो बातें बेटी कहती थी अपनी माँ को, तो माँ समझती थी कि भाई वाकई सब कुछ है, तो माँ ये बातें मान कर अपनी बेटी का साथ देती थी। वो थोड़ी सी तेज थी, लेकिन वालिद की जब इसके हस्बैंड की समझो कि डेथ हुई है, तो उसके बाद जो वो तलत बेगम को अपनी गलती का एहसास हो चुके, और वो अब इस बात पे शर्मिंदा है कि भाई मैंने जो कुछ हुदा के साथ किया है, इसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। वारदा सोच और गुमान में परेशान बैठी होती है, अचानक इसकी जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। जब इसकी हालत ख़राब होती है तो सास जो है वो आती है इसके पास, भाग कर इसे जो आवाज़ें देती है, उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बेहोश हो जाती है, और सास शोर मचाना शुरू कर देती है, हुदा को, असमीन को, अरेज को आवाज़ें देती है। तो इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल में जिस वक्त लेकर जाएंगे तो हो सकता है कि वारदा के लिए वहाँ पर खुशी भी आ सकती है और वारदा के लिए मुसीबत भी आ सकती है। मुसीबत ये कि इसका बच्चा को जो नुकसान पहुँच सकता है, दूसरा ये कि इसकी ज़िंदगी में बच्चा भी आ सकता है, और जिस वक्त इसकी आंखें खुलेंगी, सामने देखेगी अपनों को, साथ में सास खड़ी है और हुदा भी साथ में खड़ी है, तो वहीं पर इसे अपनी गलती का एहसास भी हो सकता है कि यार देखें कि मैंने जिनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आज मुश्किल वक्त में यही मेरे साथ खड़े हैं, और वारदा इनसे माफ़ी मांगेगी, और हो सकता है कि ये फैमिली इसको माफ़ कर दें और खुशी के साथ फिर एक घर में जो वो रहना शुरू कर दें। अजमीर और शहीर की जो गेम फंसी हुई है, अजमीर ने जिस हिसाब से अपने आप को जो वो सजा देना शुरू कर दी है, तो लगता चाहिए कि अजमीर की तरफ जो है वो हुदा जाएगी और इनकी ज़िंदगी में जो वो खुशियाँ आ जाएंगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में देने बदल आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में वारदा के बच्चे की मौत हो सकती है? अगर वारदा के बच्चे की मौत होती है तो क्या वारदा को अपनी गलती का एहसास होगा या किसी और के ऊपर ये इल्जाम लगा देगी? लास्ट में रह दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।